वेलकम टू चैनल, वेलकम टू मेरे देश के वीर जवानों। तो इस टॉपिक का नाम है सम मोड स्पेशल इंटीग्रल। पहले हमने किए थे सम स्पेशल, अब हम करने जा रहे हैं सम मोड स्पेशल इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन भी आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन है जो 3 फॉर्मूलों के ऊपर बेस होते हैं। तो उनमें से पहला क्वेश्चन बुक से लिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको अंडर रूट पढ़ते थे, अंडर रूट वर्ड नहीं होता, ये होता है स्क्वायर रूट। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वाली बनाने वाली एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों के स्क्वायर होने चाहिए। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो ये जो आपका कंपेयर होगा वो इस फॉर्मूले से होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट होता है और एक्स वेरिएबल होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप x बना रहे हो, x का स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए। जैसे हम यहां करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दोनों के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx बाहर लिखना है। तो ये जो x आप बना रहे हो, इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मस्ट बी 1। इसका डेरिवेटिव 1 आना चाहिए। 2 है, 3 है, -1 है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो ये कंपेयर हो रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। इस पूरे का अपना एक इंटीग्रेशन होता है जो होता है ये एक्स सारा का सारा क्वेश्चन। जब मैं कहता हूं सारा का सारा क्वेश्चन, तो उसमें ये लिखना होता है अपॉन में 2, फिर आता है प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये टोटल 3 फॉर्मूले, जिसमें से पहले मैंने ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में। तो ये ए है और ये एक्स है। तो ये आपका आएगा एक्स सारा का सारा क्वेश्चन, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, करेक्ट। फिर आता है प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए आपका ये 2, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बाय 2। फिर आता है साइन इनवर्स x बाय ए, एक्स हमारा ये रहेगा, a आपका कितना है इस क्वेश्चन में 2, तो साइन इनवर्स x बाय 2 प्लस 3 हो गया ये। तो ये हो गया x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये 4 बाय 2 जो 2 हो गया, और ये आ गया साइन इनवर्स x बाय 2। ये जो आपका क्वेश्चन है या ये जो आपका फॉर्मूला है, ये हमारा 8वें चैप्टर में भी काम आएगा। 8th चैप्टर जो हम इंटीग्रेशन का, उसमें एरिया बाउंडेड बाय क्या करेंगे, उसमें भी काम आएगा। तो इस फॉर्मूले को तो अच्छी तरह से याद कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट। जैसे मैंने कहा अंडर रूट पढ़ना 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में है। तो ये फार्मूला भी पिछले वाले फार्मूले से कंपेयर होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब दोनों का स्क्वायर बनाइए। तो जब हम दोनों का स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। अब आप देखेंगे कांस्टेंट का स्क्वायर तो जितना मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पे 2x है। तो जैसे मैंने कहा, ये जब आप स्क्वायर बनाए तो इसका जो डेरिवेटिव 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2x का जो डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, 2 आएगा, 1 तो नहीं आएगा, होना 1 चाहिए। तो 1 लाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, एक ही ऑप्शन है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमने पुट करना पड़ेगा 2x इक्वल टू टी, इस वाले को t मान लीजिए। डेरिवेटिव करेंगे 2dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू निकालेंगे dt बाय 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं भी आ सकता है, पुट कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, dx की वैल्यू निकालिए, और dx की जगह आ जाएगा dt बाय 2। और ये तो नाउ ये हो गया इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dx की जगह dt बाय 2, क्योंकि ये कोफिशिएंट होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये 1 बाय 2 बाहर आ गया, और ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो जैसे हमने कहा, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है x सारा का सारा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। 3 फार्मूले होते हैं, 3 में से भी हमने पहले फार्मूला लिखा है, अलग से नहीं लिखवाया मैंने आपको। 1 बाय 2 बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट का यूज कीजिए, क्योंकि बाहर 1 बाय 2 है, x की जगह t आएगा। x सारा का सारा क्वेश्चन 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 आता है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 1 बाय 2
साइन इनवर्स टी बाय ए, यानी कि टी बाय ए 1 है, ठीक है, प्लस का सी। इस क्वेश्चन में जो ए है वो कितना है, 1 है। अब टी की जगह वैल्यू रख दो ये वाली, तो ये 1/2 2x, यहाँ 2x रखोगे तो 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 2 इस 2 से 2 काट दीजिए, ये 1/2, ये आ गया साइन इनवर्स 2x प्लस में c। तो ये ब्लैक बोर्ड खत्म हो गया। अब आप इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान है ये, जैसा मैंने कहा ये 8वें चैप्टर में काफी यूज होगा, तो वैसे पेपर में भी एक आध नंबर का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। dx जरूर लाना होता है, ये बताता है आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसमें बीच में x भी आ गया, तो ये होगी प्योर क्वांटिटी, यानी एक x और एक कांस्टेंट नहीं है, दो x है। तो इसके आपको बनाने होंगे परफेक्ट होल स्क्वायर। क्या बनाने होंगे, परफेक्ट होल स्क्वायर, इन अदर वर्ड्स कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। फिर जैसे मैंने सिखाया वैसे देखो, यहां से आप एक्स लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे। एक्स के कोफिशिएंट का आधा, कोफिशिएंट लेना सिर्फ आपको, तो 4 का आधा 2 और अपनी तरफ से होल स्क्वायर लगा दोगे, फिर प्लस में 6। ये दोनों साइन वही रहते हैं जो क्वेश्चन में दिए गए, बट यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। जो आपने आधा करके लाए हो उसका होल स्क्वायर माइनस करना होता है। तो ये हमने 7.4 में भी काफी यूज किया था। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो गया, तो ये बच गया आपका 2। तो कायदे से दोनों के स्क्वायर होने चाहिए, कायदे से मतलब बाय रूल। तो ये 2 है, अगर ये 4 होता तो 2 का स्क्वायर लिख देता। जब ये 4 नहीं है कुछ और है तो उसके लिए स्क्वायर रूट बनाना होता है। अब ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। ये x प्लस 2 है, इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ये x माना जाएगा और ये a माना जाएगा। ये कंपेयर हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। तो ये भी इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, एक्स सारा का सारा क्वेश्चन अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log एक्स प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। ये वाला जो पार्ट आता है इसमें, ये सम स्पेशल से आता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया है सम मोर स्पेशल इंटीग्रल। समझ में आया? तो x सारा का सारा क्वेश्चन, तो x सारा का सारा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में आप ये भी लिख सकते हो और बाद में वो भी लिख सकते हो। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2, तो पहले ये लिख देना, फिर ए स्क्वायर बाय 2, ए ये है, इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर बाय 2, ये 2 है, ठीक है, समझ जाना। फिर आता है log x, x की जगह x प्लस 2, क्योंकि ऐसा नहीं ये पूरे x की तरह बिहेव करेगा। एनसीईआरटी ने सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, प्लस सारा क्वेश्चन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 प्लस c4 कैट, राइट। बहुत सारे बच्चे, जैसे हमारे पास बच्चे हैं, वाशु है, जयेश है, ये इसका नेगेटिव मीनिंग लेके चलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप नेगेटिव मीनिंग लेके भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैथ्स तो सीख लो, ठीक है। ये 2/2 1 हो गया, खत्म हो गया, ठीक। तो हमारी क्लास में कुछ बच्चे जो सीटी वगैरह भी मारते रहते हैं, ठीक है, जैसे वासु है, यश है, राइट, यश का नाम लेते क्वेश्चन हो गया। ये आ गया आपका आंसर। तो आंसर बड़े बड़े और ब्यूटीफुल आ रहे, मजेदार। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसके लिए आपको क्या बनाने, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने। तो जब आप परफेक्ट होल स्क्वायर बनाओगे तो जैसा भी 2 मिनट में आता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, जो इस समय है। तो ये यहाँ पे x लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे, इसके अंदर से x के कोफिशिएंट का आधा 4 का आधा 2 हो गया, 2 मिनट पहले भी 2 आया था, प्लस 1। ये ऐसे कैसे करना होता है, ये दोनों साइन वही रहेंगे जो क्वेश्चन में दिए गए, फिर माइनस जो आपने आधा किया है इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 dx, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 dx, दोनों का स्क्वायर होने चाहिए, दोनों के स्क्वायर होने चाहिए, तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर dx। दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट, राइट। ये a हो गया और ये x हो गया, इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना के लाएंगे।
अब ये कंपेयर हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो तीसरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला याद रखना आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ये एक्स सारा का सारा क्वेश्चन अपॉन में 2, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, बाकी हर जगह तो प्लस आता है बट यहाँ पे माइनस आता है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2, बाकी वही रहेगा log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो जब भी आप जाए तो दो में तो जो है प्लस आ रहा है बट तीसरे में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो x सारा क्वेश्चन अपॉन में 2, x सारा क्वेश्चन अपॉन में 2, x ये तीनों में आएगा, ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 भी तीनों में आएगा, और ये वाला हिस्सा सब स्पेशल का जुड़ जाता है। तो ये x हो गया, ये a हो गया। तो x सारा का सारा क्वेश्चन इस बार मैंने ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में 2, फिर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए कितना स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बाय 2, और ये आ जाएगा log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ी सी एरर आती है, वो मैंने प्रैक्टिस पेपर में आपको दे रखा है, तो जब उसकी वीडियो आप देखोगे तो वहां पे समझ जाना, ठीक है। वरना ये 99% सारा का सारा क्वेश्चन वाला लाइन में बिल्कुल ठीक है। ये 3/2 log ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो ये 4x है, राइटिंग थोड़ा सा समझ जाना, कभी ना समझ आए तो बोल रहा होता हूँ उसको चीज को देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसके भी परफेक्ट स्क्वायर आने हैं बट इस बार एक्स स्क्वायर किसका हो गया, माइनस का। माइनस नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, प्लस होना चाहिए, समझ गए वासु। तो यहां से आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, बट वो माइनस जो है स्क्वायर रूट से बाहर नहीं लेना है, स्क्वायर रूट के अंदर लेना है। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 4 इन्होंने कई बार दे दिया, राइट, ये dx। तो माइनस आपको याद रखना है, इस चीज को नहीं करना, ठीक है। तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, ये x लिखोगे, x के कोफिशिएंट का आधा 2 लिखोगे, होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 ब्रैकेट लिखिए। तो अगर आप वीडियो भी देखते रहोगे ना तो भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए आराम से। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में हो गया 5 dx, ये बाहर माइनस है तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको लिखना होगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। अगर ये 4 होता तो 2 का स्क्वायर हो जाता। अब ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये चीज कंपेयर हो जाएगी किससे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें आता है साइन इनवर्स, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन अब यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दें, ये लिखूं। तो x यानी कि x प्लस 2 सारा का सारा क्वेश्चन ये लिख दीजिए, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर बीच में प्लस आता है, ए स्क्वायर बाय 2, ए ये है तो स्क्वायर रूट 5 है ये, तो स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर बाय 2, और साथ में आता है साइन इनवर्स x बाय ए स्क्वायर रूट 5 प्लस सी, ये x प्लस 2 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आंसर मैंने नहीं मिला है, आप लोग खुद मिला लेना। So this is beautiful answer. Okay, a square minus. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैंने डेडिकेट किया है सृष्टि को, बहुत ही प्यारी लड़की है ये, राइट, बहुत मीठा बोलती है। तो ये सृष्टि को है ना, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है, होना प्लस का चाहिए, इसलिए सृष्टि आपको क्या करना है, ये कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 dx। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से बाहर नहीं लाना है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर, ये x लिखोगे, ये माइनस, दोनों साइन वही रहेंगे जो इसमें दिए हैं,
3 का आधा, 3 का आधा नहीं होता तो 3/2 लिखा जाता है। फिर -1, ये दोनों साइन एलईडी -1, फिर माइनस जो आपने आधा किया है इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ज्यादा आपने क्लास की छुट्टी भी कर ली तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक, और किसी काम को मतलब ऐसे डिफिकल्ट मत समझो, हर काम आसानी होता है। 4 एकम 4 और 9 13 हो गए। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 13/4 dx। अब जैसे हमने कहा कि ब्रैकेट से बाहर मैच ले सकता, तो इसको अरेंज करना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 13 कर दिया, तो स्क्वायर रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है 13 समझ आ। अब ये कंपेयर हो गया किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, यानी कि x माइनस 3/2, सारा का सारा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में ये आएगा और इसकी जगह ये आ जाता है। तो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर ये है स्क्वायर रूट 13/2 का होल स्क्वायर बाय 2, और उसके बाद आता है बच्चों साइन इनवर्स x। x इज दिस x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 अपॉन में ए स्क्वायर रूट 13/2 प्लस में c। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ये 2 और ये 2 4 हो जाते हैं, ये 13/4 हो गया और बाय में 2 है, तो ये आ जाएगा 13/8, और ये आपका साइन इनवर्स एलसीएम लेने के बाद 2x माइनस 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस c, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 बड़े नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने डेडिकेट किया यश भोला को। ठीक है, सुंदर सा लड़का है। तो इसके परफेक्ट स्क्वायर, तो जब इसमें कांस्टेंट नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस 3 का आधा 3/2, राइट। तो जैसा अभी तक 1 2 3 छपा होता था, यहाँ पे नहीं है, तो आप इसकी जगह 0 मान सकते हो। तो ये प्लस 0 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई। तो ये यश जी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यश की खास बात ये होती है कि मैं 7वां चैप्टर करा रहा होता हूँ तो वो पहला कर रहा होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चे सारे भगवान का रूप होते हैं, अच्छे होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x सारा का सारा क्वेश्चन अपॉन में 2, सारा क्वेश्चन मतलब ये, लेकिन यहाँ पे माइनस आता है ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। तो ये तीनों फार्मूले मैंने एक साथ नहीं लिखवाए इस क्लास में, ये मैंने फार्मूले के साथ ही लिखवा दिया। ठीक है, तो आप यहीं से समझ जाना। तो ये हो गया x और ये हो गया a। तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 आना चाहिए और ये इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कुछ भी रहे तो 0 आएगा। तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में दोबारा वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो नई चीज ये थी कि इसमें कांस्टेंट नहीं था, वो आपको खुद लगाना होता था, अपॉन में 2, फिर आता है माइनस ए स्क्वायर बाय 2, तो माइनस 3/2, इसमें भी माइनस आता है, बाकी दो जगह प्लस है। और उसके बाद आता है log x सब स्पेशल वाला, सारा का सारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, क्वेश्चन फाइन। चलिए इसका भी ऐसे ले लो 2x प्लस 3। अगर बुक में नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप फिर भी ले लेना। ये 2 नीचे आएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 9/4 जो हो गया 9/8, और ये हो जाएगा log, इसको तो ऐसे रहने दो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि बुक जैसा आंसर मिलता हुआ नजर आए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये क्वेश्चन हम डेडिकेटेड करते हैं किसको, अंकुश को डेडिकेट करते हैं। ठीक है,
तो वो तय रखे हो। तो इसके दो तरीके हैं, एक आप ये एलसीएम ले सकते हो, 9 को बाहर ले लो तब हो जाएगा, एक x/3 का होल स्क्वायर। बट x/3 का होल स्क्वायर बनाने में क्या होगा, x/3 का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो 1 लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कुछ जी, एलसीएम ही ले लेते हैं। तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 dx। 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। अंदर बची आपके पास 9 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। 1/3 बाहर ले लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर dx। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो हम खुश, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, दोनों से बात सेम रहेगी। तो इसका इंटीग्रेशन तुम बताओगी, x सारा का सारा क्वेश्चन अपॉन में 2, ठीक है, तुम्हारी जगह मैं ही हूं, समझ लो। तो ये a स्क्वायर बाय 2 और आगे आता है इसमें log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो मेरी बाहर भी देखते हो, आप लोग भी देखते हो, तो ये आपके लिए ये, अगर कभी आपकी कोई क्लास वगैरह छूट जाए तो वहां से देख लिया करो। x सारा का सारा क्वेश्चन 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर a स्क्वायर, a 3 है तो 3 का स्क्वायर 9/2, और ये हो जाएगा log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं है। इस 3 को अंदर ले आओ और ये आपका आंसर परफेक्ट मिल जाएगा। तो काम समझ के अगर आप सीखोगे तो चीजें आसान होती है, 3 से 3 कट जाएगा, या 9/6 कर दिया, काट आप खुद लेना, काटना मतलब कैंसिल करना, ठीक है, कहीं कुछ और काट दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन में एक नंबर में आ सकता है ये, तो ये हमने योगेश को डेडिकेट किया, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी ऑप्शनल है, परफेक्ट स्क्वायर आना है और जो उसके बाद फॉर्मूला आ जाना है। तो ये हमने इस साल रोहित को डेडिकेट किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो एंजॉय करो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय, राइट, अच्छी तरह पढ़ लेना।